हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ हिमांशु धवन, आपका अपना न्यूट्रिशनिस्ट। जो आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो है थायराइड के बारे में। थायराइड की बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि मोस्टली पेशेंट जो थायराइड से जुड़े होते हैं वो धीरे धीरे ओबेसिटी की तरफ बढ़ जाते हैं या फिर वेट गेन के प्रोसेस में लग जाते हैं। जब वेट गेन होता है तो वो बहुत सारी बीमारियों से और घिर जाते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, डायबिटीज़ टाइप 2 और साथ साथ इनके साथ पैरालिसिस, किडनी फेलियर। आज की डेट में तो ये भी कहते हैं कि जो ज़्यादातर कैंसर भी इन्वॉल्व होता है वो ज़्यादातर ओबेसिटी के पेशेंट्स में जल्दी देखा जाता है, या वेट गेन के प्रोसेस में जो होते हैं उन पेशेंट्स में जल्दी कैंसर के सिम्टम्स दिखाई दिए जाते हैं। तो अपने थायराइड को आपको ठीक करना है और साथ साथ आपको अपना वेट लॉस करना है। इसी के लिए मैं आज अपनी वीडियो लेकर आया हूँ। इसी वजह के लिए मैं आपके लिए अपनी वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा आप कौन से न्यूट्रिशन से अपना थायराइड भी मैनेज कर सकते हैं और अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। जब वेट लॉस और थायराइड मैनेजमेंट हो गया तो आपकी बॉडी फिट और फाइन और हेल्दी फील करेगी, जिसके हिसाब से आप बड़ी जल्दी एनर्जी सफिशिएंटली अपना काम कर सकते हैं, अपने डेली रूटीन के वर्क कर सकते हैं। और कुछ जैसे सिम्टम्स जो आप अपनी डेली रूटीन में देखते हैं, जैसे कि ड्राई स्किन, ठंडा ज़्यादा लगना और डिप्रेशन या मूड स्विंग्स होना, स्ट्रेस में रहना या रात को नींद नहीं आना प्रॉपर तरीके से, ये सारी चीज़ों के सिम्टम्स को भी आप हटा सकते हैं, अपनी बॉडी से निकाल सकते हैं अगर आप अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी डाइट लें, अपनी डेली रूटीन में इन्वॉल्व करके, अपनी डेली रूटीन के अंदर अपनी डाइट मॉडिफाई करके आप आराम से अपना इस थायराइड और वेट लॉस दोनों मैनेज कर सकते हैं। मैं जो सबसे पहली चीज़ बताना चाहता हूँ, हर एक पेशेंट, थायराइड के पेशेंट को समझाना भी चाहूँगा कि बेसिकली थायराइड में दिक्कत कहाँ आती है, कहाँ वो दिक्कत सबसे ज़्यादा फेस करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपकी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है। थायराइड ग्लैंड आपकी गर्दन के यहाँ पर बटरफ्लाई शेप का होता है। उसका काम होता है आपके मेटाबॉलिज्म को की स्पीड को कंट्रोल करना, कब बढ़ाना है, कब घटाना है, कब उसकी स्पीड तेज करनी है जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो और आपको एनर्जी मिले, कब उसको ये काम लो करना है, कौन से रेस्ट मोड पे रहना है। ये सारी डिटेलिंग जो होती है, ये सारी जो चीज़ मेटाबॉलिज्म की होती है वो आपके थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है। अगर थायराइड ग्लैंड TSH हार्मोन, जिसका काम मेटाबॉलिज्म को सही मेंटेन करके रखने की होती है कोशिश, वहीं पर अगर TSH हार्मोन काम नहीं कर पा रहा प्रॉपर तरीके से, थायराइड हार्मोन जो है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, तब हम वहाँ पर देखते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म लो हो गया है, वीक पड़ गया है, वो आपके खाने को ढंग से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, आपकी खाने की जो बर्निंग कैपेसिटी है उसको सही से निकाल नहीं पा रहा। वहीं पर हम देखते हैं कि पेशेंट में जैसे सिम्टम्स आपको जो दिखते हैं, जैसे आपके प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं पहुंच रहे आपकी स्किन तक, जिसकी वजह से ड्राइनेस बनी रहती है, डिप्रेशन बना रहता है क्योंकि ब्रेन तक आपको वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, प्रॉपर उसको फूडिंग नहीं मिल रही, प्रॉपर खाना नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से आपका ब्रेन जो है वो थोड़ा मूडिंग स्विंग या डिप्रेशन मोड या स्ट्रेस बने रहने की दिक्कत देखते हैं। वहीं पे मेटाबॉलिज्म जब पूरा प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, आपकी कैलोरीज पूरी ढंग से बर्न नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर ये चीज़ें आमतौर से बहुत सारे पेशेंट फेस करते हैं। अगर आपकी उस डाइट में, आपकी मेटाबॉलिज्म की डाइट में अगर हम कुछ एक ऐसी चीज़ें दें जो प्रॉपर तरीके से वर्क करें, डाइट में ऐसी रिचनेस दें आपको कि आप आराम से अपना जो मेटाबॉलिज्म है उसको भी एक्टिव कर लोगे, सरप्लस अपने वेट भी लॉस कर लोगे। और मोस्टली हमने ये पेशेंट्स में देखा है जो ओवर वेट होते हैं उनमें ये ज़्यादा दिक्कतें ज़्यादा आती हैं, थायराइड में कन्वर्ट जल्दी होते हैं। तो जो प्रोसेस में लगे हुए हैं, जो बेसिकली आज की डेट में आप जो खाना खा रहे हैं या जो डाइट ले रहे हैं उसको अगर हम मॉडिफाई करें तो आप गारंटीड अपनी थायराइड को और अपने वेट लॉस को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने करना क्या है, हमने अपनी रूटीन में डाइट फॉर्मेट को चेंज करना है, थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, क्योंकि हम अपने फ्लेवर के अनुसार अपनी डाइट फॉर्मेट बना लेते हैं। जब वो अपने फ्लेवर के अनुसार सारी डाइट बनती है तो उससे क्या होता है, उससे बहुत सारी कैलोरीज ऐसी जो बॉडी को नहीं चाहिए वो भी जा रही है, और जो बॉडी को बेसिक नीड की कैलोरीज जो होती हैं, जो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो चाहिए
वो नहीं मिल पाता। वहीं पर हम देखते हैं कि थायराइड के पेशेंट बहुत जल्दी कॉन्स्टिपेशन में एक्सचेंज होते हैं, उनको कॉन्स्टिपेशन बनी रहती है। कॉन्स्टिपेशन की वजह उनकी डाइट ही बन जाती है। कुछ उनका मैकेनिज्म नहीं काम कर रहा, दूसरा उनकी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत भी उनकी डाइट ही बन जाती है। तो वहीं पर अगर हम उनके डाइट में फाइबर्स ऐड करते हैं, अगर फाइबरस डाइट उनको प्रॉपर दें, उनके फाइबर्स से रिच ऐसी डाइट दें कि वो आराम से उसको खाकर अपनी कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करेगा, और जितने आपके फाइबर्स आपकी बॉडी के अंदर रहेंगे वित्ता टाइम आपका मैकेनिज्म काम करेगा। धीरे काम करता है, बंद तो नहीं किया उसने काम करना, तो काम बंद तो नहीं किया, जिसकी वजह से धीरे काम की वजह से आपका जो फाइबर्स डाइट होती है वो थोड़ी देर बॉडी में स्टोर रहेगी। जब वो स्टोर रहेगी तो उसमें से जितने ज़्यादा न्यूट्रिशन उस बॉडी को नीड होगी वो वितने उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगा, और वितनी आपकी बॉडी को एनर्जी सफिशिएंट बनाएगा, आपकी बॉडी को एनर्जी देगा, जिसकी वजह से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। डेली रूटीन के वर्क जो कर सकते हैं, थकावट बनी रहती है उससे भी राहत मिलेगी। तो अपनी डाइट को बड़ी अच्छी तरीके से प्लान करके बनवाइए, चाहे आप कहीं से भी बनवाएं, बट अपनी डाइट जो है थायराइड के पेशेंट में बनवाइए। और दूसरी चीज़ फाइबर्स रिच। अब आपको वेट लॉस भी करना है और साथ में थायराइड की भी दिक्कत है, और उसमें फाइबर्स क्या काम करते हैं, फाइबर्स बहुत मेजर रोल अपनाते हैं। फाइबर्स का काम ही यही होता है कि आपकी बॉडी में जाना, आपकी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स है उसको एक्सट्रैक्ट करना, आपकी कैलोरीज जो एक्यूमुलेटेड कैलोरीज हैं उसको बर्न करना। ये प्रोसेस देखो सब में ही होता है, हर एक बॉडी में होता है कि कैलोरीज स्टोर होती हैं, चाहे वो थायराइड का पेशेंट हो चाहे वो नॉन थायराइड का पेशेंट हो। अगर जिसको थायराइड है भी नहीं, उसमें भी एक क्वालिटी है, बॉडी की क्वालिटी है कि वो बॉडी अपने आप ही स्टोर करती है कैलोरीज को। वो इसलिए स्टोर करती है क्योंकि उसको बाद में इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो वो वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट निकाल सके, उसको यूज़ कर सके कि बॉडी की इनसफिशिएंट एनर्जी को सफिशिएंसी में एक्सचेंज कर सके, उसको चेंज कर सके। तो हम आपको सबको यही सलाह देते हैं कि आपकी बॉडी, थायराइड के पेशेंट्स की जो बॉडी होती है वो कैलोरीज तो गेन कर रही है आपकी डाइट के थ्रू, बट वो स्टोर होती रहती है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है। मेटाबॉलिज्म वीक है तो बर्न नहीं कर पा रहा, तो इसलिए आपको अपनी डाइट को प्लान करके खाना चाहिए, आपको कैलोरीज सोच समझ के खानी चाहिए, और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कुछ थोड़ी बहुत कर सकते हैं तो वो भी करनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप एक बहुत आसान सा टिप है कि आपको कुछ चीज़ें जो अपनी लाइफ में हैं उनको इन्वॉल्व करना है, कुछ चीज़ों को आपको एक्सट्रैक्ट करना है। पहले तो 3 चीज़ें मेजर जो होती हैं हर न्यूट्रिशन की, जो रिच है, जो थायराइड के पेशेंट को नीड है, वो होती है जिंक, दूसरी होती सेलेनियम, और तीसरी होती आयोडीन। ये 3 चीज़ों की कमी कभी मत रखिए बॉडी में, क्योंकि आयोडीन जो है वो बेसिकली आपके थायराइड हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, बनाता है, मेक करता है, और बाकी तो सेलेनियम और जिंक क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं आपकी थायराइड हार्मोन को, जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म सही काम करना चालू कर देता है। और दूसरी चीज़, अगर आपको अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक करना है और अपने मेटाबॉलिज्म को एक्टिव बनाए रखना है तो आप एक ऐसी चीज़ लें, जैसे सूप फॉर्म में अपना खाना लें। कोई चीज़ कच्ची ना खाएं, चाहे कोई भी कैसी भी चीज़ हो, आप उसको कच्चा खाएं ना। जो लेना है आपने सूप फॉर्म में लेना है। सूप फॉर्म में क्या होता है, अगर आप सूप इनटेक करते हैं वो पहले से प्री कुक्ड होता है। प्री कुक्ड के साथ साथ वो अपने डाइजेशन लेवल का एक आधा 50% आपने कुकिंग के सेटअप से ही ठीक कर लिया, उसको सेटअप के थ्रू बना लिया। जब वो आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो आधे न्यूट्रिशन जो पानी के साथ होते हैं उसको जल्दी एब्सॉर्ब करने में आसानी होती है। और दूसरा, जो आपने वेजिटेबल्स डाली हैं या आपने कोई चिकन सूप पिया या मटन सूप पिया है तो उसके अंदर के न्यूट्रिशन ज़्यादा जल्दी एक्सट्रैक्ट आउट कर सकता है। इसलिए हम प्रेफरेंस देते हैं कि आप सूप पीना चालू करो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, आपकी मशीन ख़राब है, मैकेनिज्म ख़राब है, आपकी डाइजेशन प्रोसेस ढंग से काम नहीं कर रहा, उसको पता नहीं चल रहा कितनी कैलोरीज इनटेक करनी है। आप मैक्सिमम उससे रिच न्यूट्रिशंस खींच सकते हैं अपनी डाइट से, और उसके साथ साथ अपनी कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं। इसलिए हम सबको टिप देते हैं कि आप अपनी डाइट में सूप को इन्वॉल्व करो, फाइबर्स को इन्वॉल्व करो, तो आप बहुत जल्दी थायराइड और वेट लॉस के प्रोसेस में लग जाओगे और थायराइड को मैनेज कर लोगे।